हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अजीम अहमद और आप देख रहे हैं अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी एक्सेल शीट के अंदर जो आपका एक मेन्यू बार होता है पेज लेआउट, इसके अंदर फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे कुछ ऑप्शंस होते हैं। इसको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, साइज, प्रिंट एरिया, ब्रेक, बैकग्राउंड, प्रिंट टाइटल, विड्थ, पेज की विड्थ भी होती है, पेज की हाइट, स्केल, इसको आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा गाइडलाइन, हेडिंग, इसको आप किस तरह से देख सकते हैं, अपने खुद से यूज कर सकते हैं, इसको या प्रिंट में दिखा सकते हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड को किस तरह से यूज कर सकते हैं, सेंड फॉरवर्ड को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं, और सिलेक्शन पेन। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, वीडियो की पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा देखें। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास वक्त पे पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसका प्रिंट निकालें अपनी एक्सेल शीट का, तो आप फाइल में जाएंगे मेन्यू बार के अंदर और फिर आप प्रिंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे कि आपका जो टोटल जो आपका रिकॉर्ड होगा वो इस तरह से आपको नजर आने लगेगा। अगर आपके पास रिकॉर्ड कम होगा तो आपको कुछ ही पेजेस में नजर आ जाएगा, लेकिन मेरे पास रिकॉर्ड कुछ ज्यादा है, तकरीबन 160 स्टूडेंट्स का मेरे पास रिकॉर्ड है। तो मुझे बता रहा है कि आपका रिकॉर्ड जो है ये इस वक्त आपका पहला पेज है और आपका तमाम रिकॉर्ड जो है तकरीबन 13 पेज के अंदर आपको रिकॉर्ड हो जाएगा, या फिर 13 पेजेस आपके निकलेंगे प्रिंट में। तो पहला पेज के अंदर मुझे बता रहा है तकरीबन 1 से लेके 11 तक के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड, और इसके बाद 11 से लेके 12 से लेके 24 तक। इस तरह से आपके तकरीबन 13 पेजेस यूज करेगा ये प्रिंट, और 13 पेजेस के अंदर आपका ये सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप अपने पेजेस के साइज को बढ़ा सकते हैं, पेजेस के साइज को घटा सकते हैं, जैसे मार्जिन आपका पहला ऑप्शन होता है पेज लेआउट के अंदर, तो मार्जिन को आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट और इस तमाम जो आपके इधर फंक्शन नजर आ रहे हैं आपको, मैं इसकी एक कुछ वीडियोस बना चुका हूं, जिसके अंदर मैंने सब तमाम की अलग-अलग से वीडियोस बनाई है। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो ये वाली शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखें। तो सबसे पहले आपका ऑप्शन होता है मार्जिन। तो आप मार्जिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इधर कुछ फंक्शन, कुछ ऑप्शंस आपको दिखा रहा है, लास्ट कस्टम सेटिंग। तो पहला जो आपका फंक्शन होता है इधर लास्ट कस्टम सेटिंग, इसके अंदर आपको बता रहा है टॉप जो है वो 5% है, लेफ्ट 0.75 है, बॉटम 0.5 है, राइट साइड जो है वो 0.75 है, और हेडर 0.3, फुटर 0.3। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और फिर देखूंगा कि मेरे पास प्रिंट में कितने स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आ रहा है। तो प्रिंट में मैं गया, अभी फ्रेंड्स मेरे पास 1 से लेके 11 तक के रिकॉर्ड आ रहे थे, लेकिन अब मेरे पास 1 से लेके 10 तक के रिकॉर्ड आ रहे हैं। तो मैंने अपने पास दो शीटें बनाई हैं, एक के अंदर ये रिकॉर्ड है मेरे पास पोर्ट्रेट का और दूसरा मेरे पास रिकॉर्ड है लैंडस्केप का। तो शीट 1 के अंदर जाता हूं मैं। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे मेरे पास रिकॉर्ड तकरीबन 160 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, काफी लंबा रिकॉर्ड है मेरे पास अभी। तो मैं मार्जिन के अंदर जाऊंगा और लास्ट कस्टम सेटिंग के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और फिर मैं देखूंगा मेरे पास ये किस तरह से इसका प्रिंट शो कर रहा है। ये देखें, सारा रिकॉर्ड आपका एक ही पेज के अंदर शो हो जाएगा। लेकिन ये आपको बता रहा है कि आपके तमाम रिकॉर्ड जो आपके शो हो जाएंगे, जो इसका प्रिंट निकलेंगे, तकरीबन 1 से लेके 10 तक के पेजेस आपके यूज होंगे। तो पहले रिकॉर्ड के अंदर आपको बता रहा है 1 से लेके 33 स्टूडेंट्स, और फिर इसके बाद 34 से लेके 63, फिर 69 से लेके 103, 104 से लेके 138, 139 से लेके 160। तो ये आपके सारे पेज आपके इधर यूज हो जाएंगे, तकरीबन 1 से लेके 5 पेजेस। तो मार्जिन के अंदर पहला ऑप्शन जो है वो आपने देखा। इसके बाद जो मेरा अगला ऑप्शन है वो है नॉर्मल। इसके अंदर आप देखेंगे टॉप का साइज जो है 0.75। आप फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे
टॉप का साइज है 0.75, इधर टॉप है 0.75, लेफ्ट का साइज है 0.75, इधर लेफ्ट है 0.7, हेडर 0.3, बॉटम साइज 0.5 है, इस तरफ मुझे दिखा रहा है नॉर्मल के अंदर 0.75, राइट साइड ऊपर दिखा रहा है मुझे 0.75 और इसके अंदर मुझे दिखा रहा है 0.7। तो मैं इसको यूज करता हूँ अपने पास और देखता हूँ कि प्रिंट के अंदर इसका क्या रिस्पॉन्स मिलता है मुझे। तो मैं प्रिंट के ऊपर क्लिक करूंगा और ये देखिए अब मुझे दिखा रहा है इधर 1 से लेके 31 तक के रिकॉर्ड। अब ये मुझसे बोल रहा है कि आपका लेफ्ट और राइट साइड से थोड़ा थोड़ा स्पेस बढ़ गया है, इसलिए आपके पेज जो है सिर्फ 5 ही यूज होंगे। तो पहले रिकॉर्ड के अंदर 101 से लेके 31 तक, दूसरे रिकॉर्ड के अंदर दूसरे पेज के अंदर 32 से लेके 64 तक, और सबसे लास्ट में आप देखेंगे 160 तक आपका रिकॉर्ड क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने पेजेस को अपने हिसाब से यूज भी कर सकते हैं। इसके अंदर आपके पेजेस कुछ देखिए चारों तरफ से थोड़ी लाइन बढ़ गई है। इसका अगर आप साइज देखेंगे ओरिएंटेशन मार्जिन के अंदर, तो टॉप है आपका 1%, लेफ्ट है आपका 1%, बॉटम है आपका 1% और राइट है आपका 1%। पहले था आपका 0.5 यानी कि पूरा 1% भी नहीं था। वाइट जो आपका एक ऑप्शन होता है, इसके अंदर आपको पूरा पूरा 1% आपको दिया गया है। इसके अंदर आप इसको हर तरह से यूज कर सकते हैं। तो प्रिंट आपका बोल रहा है कि 11 पेजेस के अंदर आपका सारा प्रिंट निकलेगा। तो फ्रेंड्स ये सारे ऑप्शन काफी हेल्पफुल होते हैं आपकी एक्सेल शीट के अंदर। मैंने अभी लास्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया है, मैं जाऊंगा प्रिंट के अंदर, देखूंगा कि मेरे पास अब किस तरह से रिकॉर्ड आ रहे हैं। तो ये मेरे पास उस तरह से आ जाएगा, तकरीबन 1 से लेके 5 तक के पेजेस मेरे पास यूज होंगे। तो फ्रेंड्स मार्जिन के अंदर आप 4 पेजेस आपको दिखा रहे हैं इधर, लेकिन आप कस्टम मार्जिन के अंदर जाके अपने हिसाब से पेज को सेटअप भी कर सकते हैं। मार्जिन आपने यूज करने का तरीका देखा है, हेडर एंड फुटर की मैं वीडियो बना चुका हूँ अपने पास एक, और शीट आप किस तरह से यूज कर सकते हैं ये भी देखेंगे आप प्रिंट एरिया के अंदर। तो अभी मैं बताऊंगा आपको पेज सेटअप करने के बारे में। तो फ्रेंड्स मैं अभी कर देता हूँ इसका तकरीबन साइज को थोड़ा बढ़ा दूंगा, मैं भी तकरीबन मैं कर दूंगा इसका साइज 1.5। इसका टॉप किया है मैंने 1.5, बॉटम का साइज है मैं इसका बढ़ा दूंगा। राइट साइड में जो है मैं इसका कर दूंगा तकरीबन 0.5 और लेफ्ट साइड जो है मैं इसका कर दूंगा 0.5, और फिर मैं देखूंगा मेरे पास रिकॉर्ड अभी किस तरह से आ रहा है। तो ओके करने के बाद मैं फाइल के अंदर जाऊंगा, देखें प्रिंट एरिया आपका इस तरह से आपको यूज हो रहा है। इस तरह से आपको दिखा रहा होगा कि ऊपर से आपका 1% जो है आपको स्पेस दिया गया है टॉप से, बॉटम से आपको 1% स्पेस दिया है, लेफ्ट साइड से 5%, राइट साइड से भी 5%। आप मार्जिन को इस तरह से यूज कर सकते हैं। और ओरिएंटेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप पोर्ट्रेट यानी कि आपका जो रिकॉर्ड आपका इस तरह से आ रहा है, जो आपका लंबाई में सारा रिकॉर्ड दिखा रहा है इधर, ये आपका पोर्ट्रेट कहलाता है। आप जैसे इसके ऊपर करेंगे पोर्ट्रेट के ऊपर क्लिक, तो फाइल के अंदर आप देखेंगे कि आपका सारा रिकॉर्ड जो इस तरह से आपको शो कर रहा है। मैं पेज सेटअप के अंदर साइज को थोड़ा कम कर लेता हूं, अभी ये 0.5 कर दूंगा मैं टॉप से, बॉटम का भी मैं कर दूंगा 0.5, लेफ्ट और राइट साइड में थोड़ा थोड़ा कम कर दूंगा, बल्कि जगह मैं बिल्कुल 0 कर दूंगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड बिल्कुल 0 मैं कर दूंगा। ओके ये देखें आप, अब आपको प्रिंट के अंदर रिकॉर्ड कुछ ज्यादा दिखा रहा है, 1 से लेके 46 तक के रिकॉर्ड, 45 तक के रिकॉर्ड आपको दिखा रहा है एक पेज के अंदर, और इस तरह से आपके पेजेस भी काफी कम घेरेगा। तो फ्रेंड्स अभी आप देख रहे हैं कि आपका ये पेज जो है बीच में से ब्रेक हो गया है। तो इसको आप किस तरह से यूज कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा आपकी अपने इसी वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा पोर्ट्रेट, अभी दूसरा जो ऑप्शन है इसके अंदर लैंडस्केप। लैंडस्केप देखते हैं कि किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। लैंडस्केप या इस तरह से आपको सारा रिकॉर्ड शो कर रहा है, ये देखिए इस तरह से लैंडस्केप मैंने जो आपको दिखाई थी शीट नंबर 3, लैंडस्केप आप इस तरह से देख सकते हैं। इसके अंदर प्रिंट के अंदर ये सारा लैंडस्केप कहलाता है आपका, यानी कि इस तरह का रिकॉर्ड आपका लैंडस्केप कहलाता है।
और फ्रेंड्स इसके बाद जो आपका अगला ऑप्शन है वो है साइज। आप अपने पेज का साइज बढ़ा सकते हैं, पेज के साइज को कम भी कर सकते हैं। जैसे लेटर, आपका पहला जो ऑप्शन है वो है लेटर। इधर आपको दिखा रहा है कि 8.5 से लेके 11 तक ये हाइट और विड्थ आपकी इसमें दिखा रहा है। ये लेटर स्मॉल के अंदर 8.5 से लेके 11, टेबलेट के अंदर 11 से लेके 17 तक, यानी कि पेज थोड़ा बड़ा है आपका। ये देखें, पेज आपका इस तरह से दिखा रहा है आपको। और अगर मैं देखूं इसके अंदर साइज के अंदर लेटर, तो लेटर का प्रिंट आपको देखें ये थोड़ा कम दिखा रहा है। लेटर के अंदर आपको रिकॉर्ड साइज के अंदर इस तरह से A3 का अगर आप प्रिंट देखेंगे तो देखिए थोड़ा रिकॉर्ड बढ़ गया है आपके पास। इस तरह से आप साइज के अंदर जाके A4 करेंगे। A4 फ्रेंड्स काफ़ी यूजफुल एक ऑप्शन होता है आपका एक्सेल का। फाइल के अंदर आप प्रिंट के अंदर इसका रिकॉर्ड देखेंगे तकरीबन 1 से लेके 11 तक, ये प्रिंट आपको बिल्कुल सही तरीके से शो कर रहा है कि सारा रिकॉर्ड आपको वाज़े नजर आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स साइज आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। इसके अंदर साइज के बाद आप अगर सारे साइज आपने यूज कर लेंगे लेकिन आपको कोई साइज इसके अंदर पसंद नहीं आ रहा है, तो आप मोर पेपर साइज को भी यूज कर सकते हैं अपने पास। इधर आप मोर पेपर साइज के ऊपर जाएंगे तो इसके अंदर आप अपने हिसाब से साइज को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे पेपर साइज A4, तो आप इधर से A4 स्मॉल भी कर सकते हैं, A5 कर देंगे। इसके अलावा स्टेटमेंट एग्जेक्टिव A3, A4, और आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको पेज की कुछ अलग अलग साइज दिखा रहा है। इसके अलावा आप एडजस्ट टू 100 आपको इधर दिखा रहा है, 100% जो आपका एक्सेल शो करता है। तो मैं इसका 100 इधर रहने दूंगा। और फ्रेंड्स मार्जिन को मैंने आपको यूज करने का तरीका बताया, हेड एंड फुटर और शीट, ये मैंने बताया कि आप किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसके बाद यानी कि मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज के बाद जो आपका चौथा ऑप्शन है वो है प्रिंट एरिया। आप किस तरह से प्रिंट निकाल सकते हैं, तो इसके अंदर आप एक देखेंगे राइट एरो है, डाउन एरो, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपने इसका कोई प्रिंट सेट किया होगा तो इसके बाद आपको जो ऑप्शन दे रहा है वो क्लियर प्रिंट एरिया, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रिंट आपने सेट किया होगा वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और इसके अलावा जो आपके पास अगला ऑप्शन है वो है ब्रेक पेज। आप पेज को ब्रेक कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास रिकॉर्ड सिर्फ इतना सा दिखे, तो मैं इधर इस वाले कॉलम के ऊपर पेज को ब्रेक कर दूंगा। ये देखें, आप इधर देखेंगे कि आपके पास इधर एक रो और कुछ कॉलम के अंदर आपको कुछ लाइन नजर आ रही होंगी। आप फाइल के अंदर जाके प्रिंट आप देखेंगे तो देखिए आपके पास इतना रिकॉर्ड आपको नजर आ रहा होगा। और अगर आप इसका साइज बढ़ाना चाहें, यानी कि अगर आप चाह रहे हैं कि इतना आपका रिकॉर्ड इतना रहे, इसके अलावा आपका थोड़ा बहुत रिकॉर्ड जो है वो चेंज हो जाए, यानी कि आप अपने हिसाब से पेज को और ज़्यादा ब्रेक करना चाह रहे हैं, तो आप इस तरह से पेज को और भी ज़्यादा ब्रेक कर सकते हैं। आप एक साथ कई तरह के पेज को ब्रेक कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से इंसर्ट पेज ब्रेक, इंसर्ट पेज ब्रेक, इस तरह से आप कई पेज को ब्रेक कर सकते हैं। तो अब मैं जाऊंगा फाइल के अंदर और देखूंगा मेरे पास ये सिर्फ सीरियल नंबर ही मुझे शो करेगा। मैं जाऊंगा प्रिंट के अंदर, ये देखिए सिर्फ सीरियल नंबर। इसके बाद दूसरा जो पेज है मुझे शो कर रहा है इधर नेम और क्लास, इसके बाद कुछ सब्जेक्ट के नेम, इसके बाद अरबी, इसके बाद ये यानी कि थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड मुझे इधर शो करेगा। इस तरह से आपके पास थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड शो करेगा आपको। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था पेज ब्रेक करने का तरीका। आप इस तरह से पेज को ब्रेक कर सकते हैं, जितने आप चाहें उतने पेज को ब्रेक कर सकते हैं अपने। इस तरह से आप पेज को ब्रेक कर सकते हैं। और प्रिंट मैंने निकालने का तरीका बताया आपको किस किस तरह आप प्रिंट निकाल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप पेज को रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ से, यानी कि जो पेज आपने रिमूव ब्रेक किया होगा वो आप रिमूव पेज ब्रेक के अंदर जाके इसको रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे मैं रिमूव पेज ब्रेक के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखिए यहाँ से पेज जो है यहाँ से रिमूव हो गया, जो ब्रेक हुआ था वो ब्रेक नहीं हुआ मेरे पास। ये देखिए इस तरह से जहां जहां आपने पेज को ब्रेक किया होगा वहां वहां से आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं।
इस तरह से। लेकिन फ्रेंड्स इसके अंदर आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर आपने पेज को कुछ ज़्यादा ही ब्रेक करा हुआ है अपने पास, तो फ्रेंड्स आपने अगर एक साथ कई सारे पेज को ब्रेक, कई जगहों से पेज को अगर आपने ब्रेक किया हुआ है, तो आप ब्रेक के ऊपर जाएंगे और आप सबसे लास्ट में एक ऑप्शन देंगे रिसेट ऑल पेज ब्रेक। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जितने भी आपने अपनी शीट के अंदर जितनी दफ़ा पेज को ब्रेक किया होगा वो सारे यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, या फिर वो पेज यहाँ से बिल्कुल रीसेट हो जाएंगे। पेज आपका बिल्कुल नया बन जाएगा इधर। और फ्रेंड्स इसके बाद जो मेरा अगला ऑप्शन है वो है बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड के अंदर भी आप कोई चीज़ डाल सकते हैं, जैसे मैं इसके अंदर अपनी तस्वीर डाल सकता हूँ। मैं अपने पेज के अंदर, इतने पेज के अंदर मैं कोई तस्वीर डाल सकता हूँ। तो मैं बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं अपने कंप्यूटर के अंदर से ले सकता हूँ, या फिर मैं ऑनलाइन भी कोई तस्वीर यहाँ से उठा सकता हूँ ब्रिंग इमेज सर्च के जरिए। लेकिन मेरे पास तस्वीरें कुछ हैं मेरी अपनी, तो मैं वो यहाँ से उठा लेता हूँ तस्वीरें कुछ। तो डेस्कटॉप पे मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं, तो मैं यहाँ से एक तस्वीर को सिलेक्ट करके मैं कर दूंगा यहाँ पे इंसर्ट। तो फ्रेंड्स आपके पास जितना भी रिकॉर्ड होगा वो सारा आपका इधर तस्वीर आपकी क्रिएट हो जाएगी। अगर आप देखेंगे कि आपके पास कितने पेजेस हैं, तो आप देखेंगे कि इतने सारे आपके पास पेजेस हैं, और आप देखेंगे कि आपके पास प्रिंट के अंदर तस्वीर आपकी आ रही है या नहीं। देखिए प्रिंट के अंदर आपकी कोई तस्वीर शो नहीं होगी। और फ्रेंड्स अगर आप चाह रहे हैं कि तस्वीर आपके पास इधर से आपकी शीट के अंदर से डिलीट हो जाए, तो आप डिलीट बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर देंगे। डिलीट बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करते ही आपकी तस्वीर यहाँ से आपके पास से डिलीट हो जाएगी। और फ्रेंड्स अब इसका नाम था डिलीट बैकग्राउंड, अब हो गया इसका बैकग्राउंड। अगर आप बैकग्राउंड वापस लेना चाहें अपना, तो बैकग्राउंड के ऊपर जाएं। इस बार मैं तस्वीर ऑनलाइन यहाँ से उठाता हूँ। तो अगर मुझे यहाँ से चाहिए कंप्यूटर की कुछ तस्वीरें, तो मैं जाऊँगा इधर कंप्यूटर लिखूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पे कुछ तस्वीरें मेरे पास ऑनलाइन इधर मुझे शो कर रहा है। तो मैं यहाँ से तस्वीर के ऊपर क्लिक करूंगा और इंसर्ट के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ से तस्वीर मेरे पास डाउनलोड हो भी गई। तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में तस्वीर नहीं है तो इंटरनेट के जरिए आप ऑनलाइन तस्वीर को उठा भी सकते हैं। अगर आपको दोबारा से ही तस्वीर डिलीट करनी है, तो बैकग्राउंड के अंदर आपको डिलीट का एक बटन शो कर रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो बैकग्राउंड जो है आपका डिलीट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स प्रिंट टाइटल, आप देखेंगे कि अगर आप फाइल के ऊपर जाएंगे तो प्रिंट के अंदर आपको पूरा का पूरा पेज आपको दिखा रहा है कि ये पूरा पेज आपका प्रिंट के अंदर आएगा, और बाकी सारा आपका वाइट ही होगा। जो रिकॉर्ड होगा वो आपका थोड़ा बहुत होगा। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपका सिर्फ रिकॉर्ड वो प्रिंट के अंदर आए, बाकी सारा जो है यहाँ से गायब हो जाए, तो आप जाएंगे इधर प्रिंट टाइटल के ऊपर, और प्रिंट टाइटल के अंदर आप इसका एरिया जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं जाऊंगा इसके अंदर, और अगर मुझे इतने बच्चों का प्रिंट चाहिए तो मैं इसके ऊपर जाऊंगा और ओके कर दूंगा। अब देखूंगा मेरे पास ये प्रिंट आ रहा है या नहीं। तो फ्रेंड्स आप ये देखेंगे कि टॉप के ऊपर मेरे पास ये सारा इतने बच्चों का प्रिंट आ रहा है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये इतने सिर्फ 7 बच्चों का प्रिंट आ जाए, तो मैं यहाँ से प्रिंट बैकग्राउंड के ऊपर जाऊंगा और इतने हिस्से को मैं यहाँ सिलेक्ट कर लूंगा, और मैं वापस ये रेंज सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने पास और करूंगा मैं ओके। अब देखता हूँ प्रिंट के अंदर मेरे पास क्या शो कर रहा है। ये देखिए सिर्फ 7 बच्चों का मेरे पास इधर रिकॉर्ड शो कर रहा है, सिर्फ 7 स्टूडेंट इनका रिकॉर्ड जो है मुझे शो कर रहा है यहाँ पे। अगर मैं चाहूँ तो प्रिंट ज़्यादा भी ले सकता हूँ, चाहूँ तो प्रिंट कम भी ले सकता हूँ। आप जितने बार चाहें इन बच्चों का, इन स्टूडेंट्स का प्रिंट निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपको प्रिंट का एरिया बढ़ाना है तो आप प्रिंट का एरिया कुछ ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं। और फ्रेंड्स इसके अंदर आप देखेंगे कि मैंने जो है सिर्फ एक पेज के अंदर लिखा है सीरियल नंबर, नेम, क्लास, इस्लामियात, साइंस, उर्दू, यानी कि ऊपर मैंने सीरियल नंबर लिखा है। तो आपको इधर पता चल रहा है कि वाकई सीरियल नंबर है। और इसके बाद नेम, तो इसके अंदर आपको पता चल रहा होगा कि सारे नेम है।
इसके बाद क्लास, तो क्लास आपको शो हो रही होगी यहाँ पे। सारे सब्जेक्ट, तो इसके अंदर आपके सारे नंबर आपको शो हो रहे हैं। इसके बाद टोटल, तो इन सब का टोटल भी आपको शो हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसका प्रिंट देखेंगे, तो फ्रेंड्स अगर आप इसका प्रिंट देखेंगे तो आप देखेंगे इधर पहले पेज के अंदर तो आपको सही तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसका पेज स्क्रॉल डाउन के जरिए पेज 2 के ऊपर जाएंगे तो इधर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा आपका सीरियल नंबर है, कौन सा नेम है, कौन सा क्लास है, और आपके सब्जेक्ट स्टूडेंट्स के नेम क्या है, वो टोटल आपका किधर है। तो इसके लिए भी आपके पास एक ऑप्शन होता है कि अगर आप चाहें तो आपकी हेडिंग जो है राइट साइड पे हर पेज पर भी दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप किस तरह से यूज कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले तो मैं अपनी हेडिंग की कुछ फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। यहाँ से साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ इसका, और फिर इसके बाद मैं जाऊंगा पेज लेआउट के अंदर और प्रिंट टाइटल। अगर आप इसको देखेंगे रो टू रिपीट एट टॉप, तो मेरे पास ये टॉप पे नहीं है, मेरे पास इधर इस वक्त लेफ्ट साइड के अंदर। तो मैं जाऊंगा कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट साइड, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, रेंज सिलेक्ट करूंगा मैं इसकी, और फिर मैं ओके के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब देखूंगा मैं मेरे पास प्रिंट के अंदर सारे पेजों में ये हेडिंग आ रही है या नहीं। तो प्रिंट के अंदर जाऊंगा, देखिए पहले प्रिंट के अंदर जो मैंने डाली थी वो तो मुझे शो हो रहा है। अब पेज 2 के अंदर भी ये देखिए, आप इस तरह से आपको हर जगह हर पेजेस के अंदर आपको ये शो हो जाएगा। इसके बाद पेज 3, पेज 4, पेज 5, पेज 6, इसके अंदर आपको पता चल रहा है कि बाकी ऊपर जो है आपके सारे सीरियल नंबर है। इसके बाद आपके नेम है, सारे स्टूडेंट्स के नेम आ जाएंगे। आपके क्लास के आपके सारे इधर रिकॉर्ड आ जाएगा। बाकी इसके बाद सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं, इनके नंबर हैं, और इधर सारे टोटल आपके इधर आ जाएंगे कि कितने आपने नंबर हासिल किए हैं सारे सब्जेक्ट के अंदर। तो फ्रेंड्स ये भी आप काफ़ी हेल्पफुल आपका एक ऑप्शन होता है कि अगर आप अपनी सहूलत के लिए अगर आप डालना चाहें तो इसको डाल सकते हैं। इस तरह से अगर मैं पोर्ट्रेट के जो मेरे पास एक ऑप्शन है, तो इस तरह से मैं इसको हर पेज के अंदर अपनी हेडिंग को शो कर सकता हूँ। इसके अंदर भी मैं कुछ फॉर्मेटिंग डाल देता हूँ। साइज को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया इसका। तो फ्रेंड्स मैंने पेज की कुछ फॉर्मेटिंग कर ली अपने पास, और फिर अब मुझे जाना है पेज लेआउट के अंदर और फिर प्रिंट टाइटल। तो फ्रेंड्स इस बार मुझे चाहिए रो टू रिपीट एट टॉप। इसके अंदर मैं रेंज दोबारा सिलेक्ट करूंगा, ये वाली, और फिर मैं करूंगा ओके। तो फ्रेंड्स अब मैं देखूंगा मेरे पास ये सारे पेजेस के अंदर, सारे प्रिंट के अंदर, तो प्रिंट के सारे पेजेस के अंदर मुझे ये हेडिंग शो हो रही है या नहीं। तो ये देखिए टॉप के अंदर आपको ये हेडिंग शो हो रही है। इसके बाद सेकंड पेज के अंदर भी आपको ये हेडिंग शो करेगा। आप प्रिंट निकालेंगे तो हर प्रिंट के अंदर आपको टॉप पे ये हेडिंग दिखा देगा। इस तरह से आप सारे प्रिंट के अंदर हेडिंग को यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि आप यहाँ से सिर्फ एक पेज के अंदर दिखाएं, बाकी किसी पेज के अंदर आप ये नहीं दिखाएं, तो मैं इसकी यहाँ से रेंज को यहाँ से काट दूंगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो मेरा अगला ऑप्शन है वो है विड्थ, हाइट और स्केल। तो आप इधर देखेंगे कि विड्थ और हाइट के अंदर आपको इधर शो करा है ऑटोमेटिक। अगर मैं यहाँ से ऑटोमेटिक को यहाँ से ऑटोमेटिक के बजाय मैं यहाँ पे पेज 1 या पेज 2 कर दूंगा, तो यहाँ से आप देखेंगे कि स्केल का जो एक ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास से हाइड हो जाएगा, या फिर आप इसको यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा आपके पास इधर हाइट का भी ऑप्शन है। इसके अंदर भी मैं अगर पेज 2 कर दूंगा तो फिर इससे आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। आपकी विड्थ और हाइट जो है ये आपके पास शो हो जाएगी, यानी कि आपका सारा रिकॉर्ड जो है आपकी विड्थ के अंदर, आपकी हाइट के अंदर, सिर्फ 2 पेजेस के अंदर आपका सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। तो मैं देखता हूँ कि बाकी विड्थ और हाइट जो मैंने लिया है 2 पेज के अंदर आपका सारा रिकॉर्ड आ जाए, तो ये बाकी आएगा या नहीं। तो मैं प्रिंट के अंदर जाऊंगा भी, तो ये देखें ये इस तरह से आपका सारा रिकॉर्ड दिखा देगा। अभी मैं चाह रहा हूँ कि मेरी विड्थ रहे सिर्फ एक पेज के अंदर,
तो अभी देखें, ये आपको सारा रिकॉर्ड इसके अंदर दिखा देगा। हाइट अगर आप चाह रहे हैं बढ़ा दें इसकी, विड्थ अगर आप चाह रहे हैं बढ़ा दें इसकी, कि आपको सारा रिकॉर्ड सही तरीके से समझ में आ जाए, तो आप इसको मैंने इसको 3 कर दिया, 3 हाइट 3 विड्थ। तो प्रिंट के अंदर आप देखेंगे थोड़ा सा साइज का ज्यादा हो गया, और इस बार ये 3 पेजेस के अंदर मुझे सारा रिकॉर्ड दिखा रहा है। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसका पेज 7 या पेज 8 पेज 9 भी कर सकते हैं। विड्थ मैंने कर दी 7 पेज, हाइट मैंने कर दी 7 पेज, और फाइल के अंदर में गया, प्रिंट मैंने देखा इसके अंदर, तो देखिए अब मुझे रिकॉर्ड सही तरीके से दिखा रहा है। ये दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, 5वां, 6वां, 7वां, तो ये सारे पेज मुझे इसके अंदर दिखा रहा है कि सारे का रिकॉर्ड जो है इधर आ गया। विड्थ इसकी 7 के अंदर आ गई, हाइट इसकी 7 के अंदर आ गई। तो इस हिसाब से आप पेज को मोर पेज भी कर सकते हैं, और हाइट के अंदर भी आप मोर पेजेस कर सकते हैं। इसको आप अपने हिसाब से साइज बढ़ा सकते हैं, साइज घटा सकते हैं, पेजेस अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, पेजेस अपने हिसाब से घटा भी सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं रिकॉर्ड कम है और आपके वो कम ही पेज के अंदर आ जाए, तो आप इधर 1 to 1 कर देंगे, या फिर अगर आप चाह रहे हैं ऑटोमेटिकली आपका सारा रिकॉर्ड सही तरीके से आ जाए, तो आप इधर ऑटोमेटिक कर देंगे, और ऑटोमेटिक करते ही आप इसका पेज का रिकॉर्ड जो है, पेज का जो सेल है, स्केल, उसका जो सारा रिकॉर्ड है वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि विड्थ और हाइट अगर आपने इसकी ऑटोमेटिक कर दी है, विड्थ और हाइट आपने इसकी ऑटोमेटिक कर दी, तो आप स्केल को अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। स्केल का साइज भी मैं अपने हिसाब से बढ़ा सकता हूँ, स्केल का साइज मैं अपने हिसाब से कम भी कर सकता हूँ। तो अभी आप ये देखेंगे कि स्केल का साइज जो मैं यहाँ से थोड़ा सा कम कर देता हूँ, और फिर आप इसका रिकॉर्ड देखेंगे, ये देखें बिल्कुल थोड़ा सा आपके पास इधर रिकॉर्ड शो कर रहा है। अगर मैं इसका साइज जो है बढ़ा दूंगा, इधर से मैंने ऐसा कर दिया साइज 50, तो ये सारा रिकॉर्ड आपको तकरीबन 3 पेजेस के अंदर दिखा रहा है। मैं चाहूँ तो इसका सारा रिकॉर्ड आपके एक पेज के अंदर भी कर सकता हूँ। ये देखिए अभी भी आपका 2 पेज के अंदर दिखा रहा है। तो अब देखें ये सारा रिकॉर्ड आपको एक पेज के अंदर दिखा रहा है, लेकिन आप अपनी सहूलत के लिए, आप अच्छी तरीके से समझने के लिए इसके साइज को नॉर्मल रखेंगे। तो मैं तकरीबन इस साइज को 40, तकरीबन इसके साइज को मैं रखूंगा 75। तो ये देखिए आपके पास इधर रिकॉर्ड सही तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। तकरीबन 4 पेजेस के अंदर आपको सारा रिकॉर्ड दिखाएगा ये। लेकिन एक्सेल जो आपको स्केल का साइज दिखाता है वो आपका तकरीबन 100 होता है, क्योंकि ये आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दिखा रहा होता है सारा रिकॉर्ड। ये देखें इस तरीके से ये आपका सारा रिकॉर्ड आपको शो हो जाएगा एक ही पेज के अंदर। ये तकरीबन एक पेज अगर आप निकालेंगे तो काफी बेहतर तरीके से आपको सारा रिकॉर्ड इसका समझ में आ जाएगा, और ये सारा रिकॉर्ड तकरीबन 12 पेजेस के अंदर आएगा। तो फ्रेंड्स विड्थ, हाइट और इस स्केल के बाद आपका अगला ऑप्शन जो है गाइडलाइन और हेडिंग। तो गाइडलाइन जो है वो आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, आप देख रहे होंगे इसके अंदर, जैसे मैंने कोई अपने पास एक सेल सिलेक्ट किया है, तो इसके अंदर ग्रीन कलर की चारों तरफ मुझे बॉर्डर दिखा देगा, लेकिन इसके अलावा भी मुझे हर तरफ लाइनें दिखा रहा है इधर। अगर मैं चाहूं कि मैं प्रिंट के अंदर देखूं या नहीं देखूं, अगर मैं चाहूं कि मेरे पास शीट के अंदर यह सारी लाइनें हाइड हो जाएं, या मुझे लाइनें ना दिखें, तो मैं यहाँ से व्यू के ऊपर से साइन हटा दूंगा। तो साइन हटाते ही आप देखेंगे कि यहाँ सारी लाइनें जो है यहाँ से हाइड हो जाएंगी। अगर मैं व्यू के ऊपर दोबारा से क्लिक करूंगा तो सारी लाइनें मुझे वापस से इधर शो करा रहा है। इस तरह से अगर आप प्रिंट के अंदर सारी लाइनें दिखाना चाह रहे हैं तो आप प्रिंट के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो मैं देखूंगा प्रिंट के अंदर मेरी सारी लाइनें आई हैं या नहीं। ग्राइड लाइन बोलते हैं इसको, सारी ग्राइड लाइन आई हैं या नहीं। तो मैं प्रिंट के अंदर जाऊंगा, ये देखें ये सारी आपकी लाइनें शो कर रहा है। आप अपने हिसाब से सारा रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो गाइड लाइन मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। और हेडिंग, हेडिंग जो आपको बता रहे हैं ऊपर ABCD, ये आपकी सहूलत के लिए, आपकी इंफॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए ये आपको शो करता है इधर ABCD। और लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे इधर 1 2 3 4 ये आपकी रो कहलाती हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि प्रिंट में दिखाए तो आप प्रिंट के ऊपर क्लिक कर दें। अगर आप चाह रहे हैं कि ये आपको
डायरेक्ट शीट के अंदर दिखाए तो आप व्यू के ऊपर क्लिक कर दें, लेकिन अगर मैं व्यू के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ से मेरे पास सारी चीजें हाइड हो जाएंगी। यहाँ से मेरे पास से हेडिंग टॉप के ऊपर जो थी ABCD वो यहाँ से हाइड हो गई, और राइट साइड पर जो थी मेरे पास ABCD 1 2 3 वो यहाँ से मेरे पास से हाइड हो जाएगी। अगर मैं चारों के मैं अपने प्रिंट के अंदर देखूं तो मुझे इधर शो हो जाएगा सारा हेडिंग, और अगर मैं चाहूँ कि मेरे पास प्रिंट में भी ये सारी चीज दिखे। अभी मैंने प्रिंट के ऊपर साइन नहीं डाला है, देखता हूँ मुझे इधर शो करा रहा है या नहीं। तो प्रिंट आपको वही नॉर्मल कंडीशन में शो कराएगा, क्योंकि इधर टॉप के ऊपर कोई प्रिंट के अंदर हेडिंग नहीं होती, ना ही लेफ्ट साइड के अंदर 1 2 3 होती है। तो अभी मैं प्रिंट के अंदर आपकी हेडिंग डालूंगा। तो मैंने प्रिंट के अंदर साइन डाल दिया है। अभी मैं देख रहा हूँ मेरे पास फाइल के अंदर सारे हेडिंग आई है या नहीं। तो ये देखें, प्रिंट के अंदर मैंने क्लिक किया है तो इधर आपको 1 2 3 टॉप पर दिखा रहा है, और ABCD आपको टॉप पर दिखा रहा है, और 1 2 3 जो आपकी हेडिंग है वो आपको लेफ्ट साइड पर दिखा रहा होगा। तो फ्रेंड्स, गाइडलाइन और हेडिंग ये आपको काफी हेल्पफुल ऑप्शन होता है आपकी एक्सेल शीट के अंदर पेज लेआउट के अंदर। और फ्रेंड्स, इसके बाद जो आपका अगला ऑप्शन होता है ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड फॉरवर्ड और सिलेक्शन पेन। मैंने इसकी भी अपनी वीडियो बना चुका हूँ एक, अगर आप ये वीडियो देखना चाहें तो मैं पुरानी मेरी वीडियोस देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड फॉरवर्ड, इसके लिए आपको कुछ तस्वीरों की जरूरत पड़ेगी, कुछ फोटोज की जरूरत पड़ेगी आपको। तो फ्रेंड्स, आप इसके अंदर किस तरह से पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं अपने पास। तो आपको इधर सेकंड मेन्यू बार दिखेगा, इंसर्ट के अंदर आप जाएंगे तो इधर आपको इलिस्ट्रेशन के अंदर आपको कुछ ऑप्शन दिखा रहे हैं। इसके अंदर आपको दिखा रहा है पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, शेप, स्मार्ट आर्ट और स्क्रीनशॉट। तो मुझे इसके अंदर पिक्चर चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके कंप्यूटर के अंदर कुछ पिक्चर्स होंगी तो आप इसके अंदर से ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास अभी इंटरनेट मौजूद है तो आप ऑनलाइन पिक्चर मंगा सकते हैं यहाँ से। तो अगर मेरे पास इधर पिक्चर नहीं है तो मैं ऑनलाइन भी यहाँ से पिक्चर ले सकता हूँ, जिससे मुझे चाहिए इधर कंप्यूटर की कुछ तस्वीरें चाहिए। तो मैं इधर सर्च के अंदर कंप्यूटर लिखूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा मैं। तो आप देखेंगे कि जितनी तस्वीरें मैं चाहूँ यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके मैं बहुत सारी तस्वीरें यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। तो मैं ये वाली तस्वीर यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं इंसर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखिए डाउनलोड हो गई मेरे पास तस्वीर। ये आपको इस तरह से शो हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपने रिकॉर्ड से कुछ तस्वीरें निकालें, जैसे मेरे कंप्यूटर में कुछ तस्वीरें हैं मेरी अपनी, या फिर एक्सेल या पावर पॉइंट, एक्सिस, अगर आप इनकी तस्वीरें लेना चाह रहे हैं तो आप इनकी तस्वीरें भी ले सकते हैं। तो मैंने अपने पास कुछ रिकॉर्ड रखा था इन तस्वीरों का। मैं जाऊंगा अपने डी के अंदर, तो जहां मैंने तस्वीरें रखी थी वहां मैं चले जाऊंगा। ये देखें, ऑफिस, एक्सिस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट। मैं इसको कंट्रोल प्रेस करके भी सारी तस्वीरें एक साथ उठा सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने कंट्रोल प्रेस करके सारी तस्वीरें मैंने सिलेक्ट कर ली और मैं इंसर्ट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है। तो मैं इन सारी तस्वीरों का साइज जो थोड़ा सा बढ़ा दिया है। तो सारी तस्वीरों को अलग करने के बाद आप इन सारी तस्वीरों का शेप या साइज अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। जैसे क्विक बुक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको क्विक बुक के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी प्ले लिस्ट के अंदर लाजमी चाहिए। उसके अंदर मैंने क्विक बुक का एक फोल्डर बनाया हुआ है, वहां से आपको क्विक बुक की तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो लास्ट में मेरे पास सिर्फ एक एक्सिस का एक पिक्चर बची, वही मैंने ले लिया अपने पास। तो फ्रेंड्स, मेरे पास कंप्यूटर, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सिस और क्विक बुक, मेरे पास इधर तस्वीरें मैंने ली हैं। तो मैं इन सारी तस्वीरों को एक के ऊपर एक कर देता हूँ। तो इस तस्वीर को मैंने इसके ऊपर कर दिया, इस तस्वीर को मैंने इसके ऊपर कर दिया। तस्वीर चली गई इसके नीचे, ये तस्वीर चली गई इसके ऊपर, और ये तस्वीर आ गई इन सबके नीचे। बल्कि मैं इसको इधर कर देता हूँ।
तो अभी आप यूज़ करेंगे अपना ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड और सिलेक्शन पेन। तो फ्रेंड्स अगर आप कोई तस्वीर अपनी सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर होम पेज के अंदर, होम मेन्यू बार के अंदर आपका एक ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम होगा फॉर्मेट। तो आप फॉर्मेट के अंदर भी काफ़ी सारे फंक्शन आप देखेंगे, इसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आप उस वीडियो को लाजमी देखें। तो फ्रेंड्स ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड इसको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं पावर पॉइंट के अंदर जाता हूँ अभी, और इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये चीज़ जो है सबसे नीचे आ जाए, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा और ब्रिंग फॉरवर्ड। तो ब्रिंग फॉरवर्ड करते ही ये देखें क्विक बुक जो है इसके नीचे आ गई। अब मैं चाह रहा हूँ क्विक बुक जो है ये आ जाए मेरे पास टॉप पे, तो मैं ब्रिंग फॉरवर्ड को कर दूंगा ब्रिंग टू फ्रंट। ये देखें क्विक बुक आपकी सबसे टॉप के ऊपर आ जाएगी, सबसे फ्रंट पे आपकी क्विक बुक आ जाएगी। अगर आप चाह रहे हैं क्विक बुक आपकी सबसे लास्ट पे चली जाए और बाकी जैसे MS वर्ड है और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है ये आपकी सबसे टॉप पर आ जाए, फ्रंट में आ जाए, तो आप करेंगे सेंड टू बैक। ये देखें पावर पॉइंट आपकी क्विक बुक के ऊपर आ गई और MS वर्ड ये आपकी क्विक बुक के ऊपर आ गई। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड इनको यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो मेरा अगला ऑप्शन है वो है सिलेक्शन पेन। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ अपने पास। तो फ्रेंड्स इसके अंदर आप देखेंगे मेरे पास एक ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा जिसका नाम है सिलेक्शन। इसके अंदर आप देखेंगे शो ऑल, शो हाइट और सारी पिक्चर के इधर नंबर आ जाएंगे। तो आप देखेंगे इन सबके बराबर में कुछ आईज आपको नजर आएंगी, कुछ आंखें जो इस वक्त ओपन है। अगर मैं इन आंखों को, इन आईज को क्लोज कर दूंगा या फिर इनके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये मेरे पास तस्वीरें जो इसकी रेंज होगी वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी या फिर यहाँ से हाइड हो जाएगी। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पास एक वक्त में सारी की सारी तस्वीरें यहाँ से हाइड हो जाएं तो आप हाइड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी सारी तस्वीरें यहाँ से हाइड हो जाएंगी। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी एक वक्त में सारी तस्वीरें जितनी भी आपकी एक्सेल शीट के अंदर होगी वो सारी तस्वीरें यहाँ पे शो हो जाए तो आप शो ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारी तस्वीरें आपकी शो हो जाएंगी। अगर आप चाह रहे हैं कि पिक्चर नंबर 6 ये आपकी यहाँ से हाइड हो जाए तो देखता हूँ पिक्चर नंबर 6 कौन सी है मेरे पास। तो पिक्चर नंबर 6 इस वक्त है मेरे पास पावर पॉइंट। मैं इसकी आईज के ऊपर क्लिक करूंगा या फिर बोले तो इसकी आईज को मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा। तो मैं इधर क्लोज करता हूँ इसकी आईज, तो देखिए यहाँ से पावर पॉइंट यहाँ से हाइड हो जाएगा। इसके अलावा पिक्चर नंबर 7, पिक्चर नंबर 7 मेरे पास वर्ड है, इसको मैं यहाँ से आईज को क्लोज करूंगा तो यहाँ से हाइड हो जाएगी। इसके अलावा पिक्चर नंबर 4 आपकी क्विक बुक है, इसकी आईज को मैं यहाँ से क्लोज करूंगा या फिर इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ से क्विक बुक मेरी हाइड हो जाएगी। तो आप सिलेक्शन टू पेन, सिलेक्शन पेन आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं कि कोई तस्वीर आप शो करना चाह रहे हैं या कोई तस्वीर आप हाइड करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से इसको हाइड या शो कर सकते हैं। अभी मैं कर देता हूँ यहाँ से ऑल शो, शो ऑल के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये देखिए सारी तस्वीरें यहाँ से आपकी शो हो जाएंगी। और फ्रेंड्स अगर आप चाह रहे हैं कि कोई तस्वीर आपकी काम की नहीं है तो यहाँ से डिलीट हो जाए तो आप तस्वीर को सिलेक्ट करेंगे, तस्वीर के ऊपर क्लिक करेंगे और डिलीट का बटन जो है वो प्रेस कर देंगे तो वो तस्वीर आपकी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। जैसे कि मैं एक्सिस के ऊपर क्लिक करता हूँ, एक्सिस सिलेक्ट करता हूँ मैं अपनी और डिलीट के बटन को मैं प्रेस कर देता हूँ अपने पास से। ये देखिए मेरे पास डिलीट मैंने प्रेस किया तो यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा। अभी अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास सिर्फ यहाँ से पावर पॉइंट नजर आए और एक्सेल बल्कि पावर पॉइंट के कुछ लोगो नजर आ जाए, बाकी यहाँ से जो व्हाइट कलर का ये थोड़ा सा बैकग्राउंड में दिख रहा है यहाँ से ये हाइड हो जाए या फिर क्रॉप हो जाए, तो मैं तस्वीर को इधर सिलेक्ट करूंगा और फॉर्मेट के ऑप्शन के अंदर जाऊंगा और मैं जाऊंगा इधर क्रॉप के ऑप्शन में। तो मैं क्रॉप करूंगा इधर से, ये देखिए आपको चारों तरफ कुछ ऑप्शंस दिखा रहा होगा तो मैं इसको यहाँ से यूज कर सकता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ से इसको थोड़ा सा साइज कम कर लिया है यहाँ से ऊपर से, देखिए चारों तरफ से मैं इसके साइज को कुछ कम कर दूंगा और मैंने इसका साइज इतना रहने दिया है, साइज मैंने थोड़ा और कम कर दिया। अब मैं बाहर कहीं क्लिक करूंगा तो ये देखें आपको सिर्फ
आपकी पावर पॉइंट का साइज इतना ही शो कर रहा होगा। इसके अलावा आप क्विक बुक को भी क्रॉप कर सकते हैं। तो मैं क्रॉप के ऊपर जाऊंगा और यहाँ से साइज को थोड़ा कम कर दूंगा। टॉप पे से बॉटम पे से मैं इसका साइज थोड़ा क्रॉप कर दूंगा। राइट साइड पर से और लेफ्ट साइड पर से भी मैं इसका साइज थोड़ा सा क्रॉप कर दूंगा। अब देखें, सिर्फ मेरी क्विक बुक का साइज इतना ही है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से अपनी मेन्यू बार, आपका पेज लेआउट का जो फंक्शन होता है, आप इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। इसके तमाम ऑप्शन को यूज करने का तरीका बताया मैंने आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फ्रेंड्स मेरे चैनल अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास वक्त पे पहुंचती रहे। और फ्रेंड्स, अगर आज इस वीडियो के हवाले से आपको कोई कंफ्यूजन है या कोई बात आपको पूछनी है या कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो फ्रेंड्स आप मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पेज लेआउट की फुल इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपको इस पेज लेआउट के अंदर जैसे पहला ऑप्शन है आपका मार्जिन, ओरिएंटेशन, तो मैंने इन दो ऑप्शन की एक अलग से वीडियो बनाई है। साइज, प्रिंट एरिया और ब्रेक, इनकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। और बैकग्राउंड, प्रिंट टाइटल, ग्राइड लाइन, हेडिंग, इन सब की मैंने अलग से तीसरी वीडियो बनाई है जिसका नाम है पेज लेआउट नंबर 3। इसके अलावा मैंने विड्थ, हाइट, स्केल और ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड फॉरवर्ड और सिलेक्शन पेन, इसकी मैंने वीडियो अलग से बनाई है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आप वो चारों वीडियोस एक ही साथ देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर। तो मैंने इसके अंदर पेज लेआउट की फुल इन्फॉर्मेशन दी है आपको। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के बाद मैं आपके लिए अगली वीडियो जो बनाऊंगा वो होगी पिक्चर की फॉर्मेट के ऊपर। तो आप मेरी आने वाली वीडियो भी लाजमी देखें ताकि आप पिक्चर के हवाले से भी आपको सही तरीके से इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।